साथियों नमस्कार। एक अधिवक्ता की दृष्टि में चेक देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर बात चल रही थी। पहले वीडियो में पूरी बात हम कर नहीं पाए क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस बाहर से हो रहा था। पहली बात हमने यह कही कि चेक देते समय यह ध्यान रखें जिसको भी हम चेक दे रहे हैं उसका अकाउंट आपके ही शहर, आपके ही ज़िले या आपके ही प्रदेश में होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चेक दे दिया जिसका अकाउंट आपके शहर से, आपके ज़िले से बहुत दूर है, जैसे आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपने चेक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो महाराष्ट्र या बम्बई में रहता है और उसका बैंक अकाउंट महाराष्ट्र और बम्बई में ही है। चेक तो आपने उत्तराखंड में दिया लेकिन उसने वह चेक को ले जा करके महाराष्ट्र में जहां उसका अकाउंट है वहां की बैंक में वह लगा दिया। अगर वह चेक महाराष्ट्र में डिसऑनर होगा तो भले ही आपने वह चेक किसी उत्तराखंड में किसी ट्रांजैक्शन में उत्तराखंड के अंदर दिया है, लेकिन वह चेक क्योंकि महाराष्ट्र के किसी बैंक से डिसऑनर हुआ है इसलिए वह महाराष्ट्र के न्यायालय में ही वह चेक लगेगा और आपको उस चेक से संबंधित मुकदमा के सिलसिले में उस महाराष्ट्र के न्यायालय में जाना पड़ेगा। इसलिए चेक देते समय यह सावधानी रखें कि जिसको भी आप चेक दे रहे हैं वह आपके ही शहर या आपके ही ज़िले या आपके ही प्रदेश में उस व्यक्ति का अकाउंट हो, ताकि अगर उससे संबंधित कोई मुकदमा अगर कभी हो जाए उस चेक से संबंधित तो आपको उस मुकदमे को उसी ज़िले और उसी शहर के संबंधित न्यायालय में उसको पेश करना पड़े। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी हम चेक देते हैं उस चेक के पीछे से किस सिलसिले में वह हम चेक दे रहे हैं इसका भी वर्णन होना चाहिए। जैसे यदि हम किसी बच्चे की फ़ीस के सिलसिले में कोई चेक दे रहे हैं तो उसके पीछे उस स्टूडेंट का नाम और उसकी फ़ीस का वर्णन होना चाहिए, ताकि वह चेक अगर कभी डिसऑनर हो और उससे संबंधित कोई विवाद हो और वह उसका मुकदमा बने तो न्यायालय में उसी तथ्यों को दिखा करके वह मुकदमा बनेगा। अन्यथा जो भी उस चेक से संबंधित मुकदमा न्यायालय में करेगा वह तथ्यों को बदल करके भी मुकदमा कर सकता है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति चेक तो किसी और कारण से देता है लेकिन उसमें कई और तथ्य दिखा करके न्यायालय में केस कर दिया जाता है, जिससे वह आसानी से सामने वाला व्यक्ति उस चेक से संबंधित मुकदमे को जीत जाता है। इसलिए हमेशा जब भी हम चेक दें चेक के पीछे से किस सिलसिले में यह चेक दिया जा रहा है इसका वर्णन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चेक कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि खुद किसी ट्रांजैक्शन उनका होता है लेकिन वह चेक घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से दे देते हैं। जैसे मान लो किसी घर में उनका कोई बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, उसकी जो चेक बुक है उससे आपने कोई चेक दे दिया और उसमें सामने वाले ने कोई बड़ी रकम भर दी और वह डिस्प्यूट बातचीत से हल नहीं हुआ और वह मामला न्यायालय में चली गया, तो भले ही आपने अपने ट्रांजैक्शन के सिलसिले में वह चेक दिया है लेकिन चेक तो दिया है अपने बेटे का और वह स्टूडेंट है, और अगर वह मामला आगे बढ़ा और उसमें सज़ा हो गई या वह मामला इस तरह का रहा कि उस उतनी रकम आप नहीं चुका पाए और वह आपके विरुद्ध वह मामला डिसाइड हो गया, तो उससे उस स्टूडेंट के लाइफ में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा बना हुआ होगा। इसलिए कोई भी चेक आप दें तो आपका ट्रांजैक्शन है अपने चेक बुक से ही दें, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई विवाद हुआ तो वह आपसे ही संबंधित रहेगा, आपको ही उसे न्यायालय में जाके फेस करना पड़ेगा और आप उसे आसानी से फेस कर सकते हैं। अपने किसी ट्रांजैक्शन में घर के किसी अन्य सदस्य का चेक देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उस चेक से संबंधित कोई विवाद होता है तो जो अन्य व्यक्ति जिसके नाम से वह चेक बुक है उसी को वह केस न्यायालय में फेस करना पड़ेगा। भले ही वो आपके मदर फादर हों, कितनी भी उनकी एज हो, उन्हें उस केस के सिलसिले में न्यायालय में कई बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, जमानत भी लेनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आप अपने चेक बुक से ही
चेक इशू करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।